नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। अगस्त 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद से इंडियन डिप्लोमेट्स ने तालिबान के ऑफिशियल से बातचीत करने के लिए अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स की टीम भेजी है। यूएस के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद इस तरह की पहली मुलाकात है, ऐसा मिनिस्ट्री ने कहा। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, इंडियन ऑफिशियल्स इन काबुल फॉर फर्स्ट मीटिंग विद तालिबान सिंस यूएस लेफ्ट। मिनिस्ट्री के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि इंडियन टीम तालिबान के ऑफिशियल से मुलाकात करेगी और अफगानिस्तान के लोगों को भारत की मानवीय सहायता पर चर्चा करेगी। आपको इस वीडियो में काफी कुछ बताऊंगी, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का डिवीजन है PAI। इसके ज्वाइंट सेक्रेटरी JP सिंह ने इंडियन टीम को लीड किया। भारत ने तालिबान गवर्नमेंट को मान्यता देने के बारे में कभी भी क्लियरली बात नहीं की है। यहाँ पर आप देखिए, इस फोटो में जो फ्लैग है सिर्फ तालिबान का ही है, इंडिया का फ्लैग यहाँ पर नहीं लगाया गया। शायद इंडिया ने अभी इसकी अनुमति नहीं दी होगी, लेकिन जिस व्यक्ति को तालिबान कहता है कि ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर है आमिर खान मुत्तकी, इससे बात करने का हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी का ये एक बहुत बड़ा स्टेप है बाय इंडिया। यहाँ पर आप देख पाओगे MEA के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, इन्होंने कई प्रोजेक्ट्स विजिट किए अफगानिस्तान में, जिनको इंडिया ने फंड किया है। ये जो ट्रांसमिशन लाइन बनी हुई है जो पूरे काबुल को पावर सप्लाई करती है, ये इंडिया ने बिल्ड करी थी। छोटे लेवल पर भी इंडिया ने हाई स्कूल और कॉलेज रिनोवेट किए हैं। वहाँ पर भी आप देखते होंगे बोर्ड लगे हैं आज भी कि ये हाई स्कूल है, इसको रिनोवेट किया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी इंडिया के ऑफिशियल्स गए हैं और तालिबान के लोग भी यहाँ पर थे। तो ये विजिट सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन हेल्प को लेकर थी। अफगान पीपल के ह्यूमैनिटेरियन नीड्स के रिस्पॉन्स में भारत ने अफगान लोगों को मानवीय सहायता देने का फैसला किया, जिसमें 20,000 मेट्रिक टन वेट, 30 टन ऑफ मेडिसिन, कोविड वैक्सीन के 5 लाख डोजेज एंड विंटर क्लोथिंग। इंडिया ये सारे शिपमेंट पहले से ही भेज चुका है। ये सारे कंसाइनमेंट्स को द इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल काबुल और UN स्पेशलाइज्ड एजेंसीज WHO और WFP को सौंप दिया गया है। लेकिन इंडिया तालिबान से सिर्फ बात करने के लिए तैयार है। इंडिया ने ऑफिशियली अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है। इंडिया के बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो इन्वेस्टेड है अफगानिस्तान में, ये आज भी इनकी पब्लिक को हेल्प कर रही है और इनकी पब्लिक में एक बहुत अच्छी गुडविल है टुवर्ड्स इंडिया। बाल्की ने कहा कि भारत विभिन्न क्षेत्र में अफगानिस्तान के साथ सहायता और काम करने पर विचार करेगा, क्योंकि उसने हाल ही में बॉर्डर्स एंड पोर्ट्स को अफगान एक्सपोर्ट के लिए खोल दिया था, पर पिछले वर्ष के कंपैरिजन में ज्यादा एक्सपोर्ट था। इससे अफगानिस्तान के एक्सपोर्ट में फर्दर ग्रोथ के लिए और इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए एक्सपेक्टेशन है। इंडिया की विजिट भी ऐसे टाइम पर हो रही है जब पाकिस्तान भी अपनी टीम सेंड कर रही है अफगानिस्तान में। पाकिस्तान के लोग यहाँ पर बात करने के लिए आ रहे हैं तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के बारे में, कि किस तरीके से अफगानिस्तान पाकिस्तान अब चुपके से हेल्प कर रहा है तहरीक-ए-तालिबान की। और ये लोग पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं बहुत सी लोकेशंस पर। टाइमिंग भी आप देखिए तो इंडिया की विजिट कैसे समय पर हो रही है, जब कोइंसिडेंस आप कह लीजिए कि पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। दोनों के बीच में जो बॉर्डर का इश्यू है, ये वायोलेंस की तरफ बढ़ रहा है। बॉर्डर पर हम देख रहे हैं काफी बार पाकिस्तानी सोल्जर्स फाइटिंग कर देते हैं, अफगानिस्तान की साइड से फाइटिंग हो जाती है। उसके अलावा आपको याद होगा कुछ ही महीनों पहले पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स भी करी थी अफगानिस्तान पर। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पेज में बताया गया है कि पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान में लीड टू मोर वायोलेंट बॉर्डर क्लैशेस। पाकिस्तान ने यहाँ पर कोशिश करी थी इनके हिसाब से आतंकवादी को मारने की, मगर जो अफगानिस्तान के इनोसेंट लोग हैं, फीमेल कुछ बच्चे थे, उनको पाकिस्तानी एयरफोर्स मार के आ गई। तो इस वजह से हम देख रहे हैं पूरे अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट खड़ा हो चुका है। तालिबान को खड़ा करने में कितना भी बड़ा रोल हो पाकिस्तान का, लेकिन आखिर में उन लोगों को तो अफगानिस्तान के लोगों पर ही राज करना है। तो अफगानिस्तान के लोगों में आज के समय बहुत ज्यादा रेजेंटमेंट है टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अब तालिबान पर भी देखोगे। तालिबान भी आज के समय पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली कंडीशन में नहीं है जितना पहले था। नाउ अब इंडिया क्या करेगा अफगानिस्तान के साथ? अभी के लिए भारत सरकार ने ये कह दिया है कि हम तालिबान को अभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा नहीं है। इन लोगों को ट्रस्ट दिलाना होगा इंडिया को, तब जाकर इंडिया कंसीडर कर पाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। अफगानिस्तान में जब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हुई थी, जब यूएस ने पुल आउट कर लिया था, इंडिया ने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए थे, मगर जो अफगानिस्तान में लोकल्स रहते हैं वो इंडिया की एम्बेसी को आराम से चला रहे हैं। अगर इन द फ्यूचर सिचुएशन बेहतर हो जाती है तो इंडिया शायद अपने डिप्लोमेट्स वापस भेज सकते हैं काबुल में। तो इसके लिए प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इन द फ्यूचर इंडिया रीएंटर्स इन अफगानिस्तान। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।